दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर। 29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो के मुल्की और गैर मुल्की असासाजात इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। तर्जुमान बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। जायदाद को जमा कराए गए टैक्स गोशवारों में भी जाहिर किया। एक बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। फरोख्त करदा जायदाद की रकम से चंद हफ्ते कबल एक और प्रॉपर्टी खरीदी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, हमारे असासाजात पहले से ही डिक्लेयर्ड और आवाम के इल्म में हैं। जायदादें इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका टैक्स अथॉरिटीज में डिक्लेयर्ड हैं। शर्जील इनाम मेमन, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम सबसे ऊपर आएगा। प्रॉपर्टी लीक्स की टाइमिंग पर एतराज है। फैसल वावडा का मौक़िफ़, दुबई में एक अपार्टमेंट का मालिक हूँ। जायदाद को गुज़िश्ता 6 साल से रजिस्टर्ड और डिक्लेयर्ड किया गया है। 2018 के नामजदगी फॉर्मों में भी जायदाद का ऐलान किया था। शेर अफजल मरवत का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। एक जामे इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 1 अरब डॉलर के लिए आपने यहाँ बिजली गैस के बिल कहाँ पहुँचा दिए, यहाँ पे लोगों का हशर नशर कर दिया। 11 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। किसान रोल रहे हैं और किसानों के पैसे के ऊपर दुबई में प्रॉपर्टीज ली जा रही हैं। दुबई लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं। यहाँ 1 अरब डॉलर के लिए बिजली और गैस के बिल कहाँ पहुँचा दिए। बानी PTI इसलिए बुरे लगते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ बात करते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, बोले किसान रुल रहे हैं और ये किसानों के पैसे से बाहर जायदादें खरीद रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, माहौल बेहतर बनाएं फिर बात हो सकती है। पनामा लीक्स के पास दुबई लीक्स आई है। ये हुकूमती लीक है। इस हुकूमत के ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं। इसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है और इसका इंजन धुआं दे रहा है। मैं कह चुका हूँ कि 30 जून से पहले सियासत में बहुत बड़ा जूडो कराटे और बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें होनी है। और कौम ने वही करना है जो कश्मीर में किया है। पनामा के बाद दुबई लीक्स भी हुकूमत के खिलाफ है। सियासत में जूडो कराटे होने हैं। अवाम ने वही करना है जो आज़ाद कश्मीर में लोगों ने किया। हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा फंसा है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरा बानी PTI से एहतराम का रिश्ता है, मैं PTI में शामिल नहीं। मुल्क में इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। जंगल का कानून नाफिज है। ये रात को 2-2 बजे बैठ के और फैसले दिए गए सज़ा सुनाने की। जमानतों की जो वो है प्रोसीडिंग्स हैं वो रोज़ से रोज़ डिले होती है। ये इस वक्त जो ये सिलसिला चल रहा है इससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे इदारे बिल्कुल मफलूज होकर रह गए हैं। जहाँ से चोरी का पैसा हो वो कोई अपने मुल्क में नहीं रखता, वो हमेशा बाहर भेजेगा। शेबुल इफ़राज ने कहा कि चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। बानी PTI ने कई साल पहले कहा था लोगों की 11 अरब डॉलर की जायदादें बाहर हैं। अशराफिया को मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं। जंगल का कानून है। रात की तारीकी में फैसले हुए। तमाम केसेस में ताखीर हो रही है। जो कुछ चल रहा है उससे मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका। मईशत तबाह और इदारों को मफलूज कर दिया गया।
हद तक इज्जत साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। हद तक इज्जत कानून लाने पर सब मुतफिक हैं। मुतासरा शहरी ट्रिब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इन तारीखों में जवाब जमा कराना होगा। 180 दिनों में हद तक इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। जिस शख्स पर इल्जाम लगेगा ट्रिब्यूनल जज उसे 21 दिन की मोहलत देंगे। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ हद तक इज्जत नोटिस की परवाह नहीं की जाती। लोगों की पगड़ियां उछाल कर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है। हद तक इज्जत कानून का इतलाक सोशल मीडिया पर भी होगा। नए कानून के तहत हद तक इज्जत का मामला मुकम्मल तौर पर सिविल नौयत का होगा। हद तक इज्जत कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, आम शहरियों के लिए भी है। हद तक इज्जत केस को सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मुल्क की तारीख में स्टॉक मार्केट ने 75,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 528 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 74,525 पॉइंट्स पर ट्रेड। IMF के साथ तय अहदाफ की खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 150 अरब रुपए का इजाफा। रवा माली साल के अख्ताम तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2500 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा। IMF का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल न होने पर तशवीश का इजहार। रवा माली साल के अख्ताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। IMF ने वजारत तवानाई से गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के लिए प्लान मांग लिया। वजारत तवानाई की गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के लिए टैरिफ रीबेसिंग बर वक्त करने की यकीन दहानी। बढ़ते निर्ख के बायस बिजली का इस्तेमाल कम होने लगा। सारिफीन शमसी तवानाई का इस्तेमाल करने लगे। नेशनल ग्रिड से बिजली की खरीदारी में मुसलसल कमी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को आगाह कर दिया। मार्च में बिजली की खपत में मजमूई तौर पर 7.5% कमी। बिजली के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा कमी बल्क और घरेलू सारिफीन ने की। घरेलू सारिफीन ने बिजली का इस्तेमाल मार्च में 11.3% और बल्क सारिफीन ने 34.5% कम किया। दस्तावेज में इंकशाफ। बलूचिस्तान के इलाके योग में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद मेजर बाबर की नमाज जनाजा कैंट में अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल अफसरान, अवाम और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज के योग में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन इस्तेहकाम को सबोताश करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुराज़म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का योग में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फ़राइज की अंजामदही के दौरान जामे शहादत नोश करने पर मेजर बाबर खान शहीद को खिराज अकीदत पेश। सदर ने शहीद की बहादुरी, वतन के लिए खिदमत और जज्बे हुब्बुल वतनी को भी सराहा। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशा। जेल हुकाम के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने केस की समात बगैर कार्रवाई के 17 मई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक मियां वाली, DG खान, रावलपिंडी और अटक जेल को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। तिजारत, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तबादला ख्याल। खंजरा बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए राब्ते और वीज़े के आसान निज़ाम पर भी बातचीत। चीन के एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर आज़म का बाहमी खुशहाली और तरक्की के लिए CPEC मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की अहमियत का इयादा। अमेरिका और पाकिस्तान दरपेश खतरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका का बातचीत में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। अमेरिकी वजारत खारजा वेदांत पटेल ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के साथ दहशतगर्द गिरोहों और मगरबी सरहद पर तकनीकी ताउन से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान अमेरिकी वजारत खारजा से पाक अफगान सरहदी इलाके में ड्रोन हमले पर सवाल। ड्रोन हमले से मुताल्लिक़ पेंटागन बता सकता है। अमेरिकी तर्जुमान का जवाब। मजीद कहा कि ईरान पर अमेरिकी पाबंदियाँ लागू हैं।
पाकिस्तान के अखराजात उधार पर चल रहे हैं। मुल्क की निस्फ आबादी बिजली के बिल अदा नहीं करती। हुकूमत की आमदनी 7,000 अरब और कर्जों की वापसी 8,000 अरब रुपए है। हमें 1,000 अरब कर्ज लेना पड़ता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट से खिताब। कहा, अमन के बगैर किसी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। भारतीय वजीर आज़म अपनी इंतखाबी मुहिम में हमें जुगते मार रहा है। इक़्तिसादी तरक्की में हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ना है। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। दादू में दर्जा हरारत 48, मिट्टी और नवाबशाह में 44 तक जाने का इम्कान। बहावलपुर में 44 और मुल्तान में 43 को छूने की पेशगोई। बलोचिस्तान में आज से 31 जुलाई तक मौसम में गर्मा की तातीलात। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एलामिया जारी। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कराची में बूटी माफिया बेलगाम, इंतजामिया बेबस। 8वें रोज भी पेपर आउट। 10वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जारी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इसराइली सिफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। गजा जंग में इसराइल ने 56% खवातीन और बच्चों को शहीद कर दिया। गजा में शहीद 35,000 में से 10,000 फ़लस्तीनियों की शनाख्त नहीं हो सकी। गजा में इसराइली मुजालिम के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों पर रिपोर्ट जारी। हज़ारों फ़लस्तीनी लापता, जिनके जिंदा या मुर्दा होने से मुतालिक कोई खबर नहीं। इसराइल का लेबनान के शहर तायरुल हश में गाड़ी पर ड्रोन हमला। 2 शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए।